चंडीगढ़ दूरदर्शन के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर पराशर। भारतीय मानक ब्यूरो पर आज हम बात करेंगे और बात करेंगे उपभोक्ताओं की। उपभोक्ताओं के क्या राइट्स होते हैं, उनके दायित्व क्या हैं और उनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS क्या कर रहा है। और आपने देखा होगा, आपने बहुत चर्चित भी रहा है, जागो ग्राहक जागो, ये बहुत बड़ा कैंपेन रहा उपभोक्ताओं के लिए और उपभोक्ता जगत में एक ऐसी क्रांति लेकर आया जागो ग्राहक जागो कैंपेन। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उपभोक्ताओं के क्या क्या राइट्स हैं और उनके दायित्व क्या क्या हैं और उनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो क्या क्या कर रहा है। हमारे स्टूडियो में आज ख़ास हमारे मेहमान मौजूद हैं। दीपक अग्रवाल जी, आप सीनियर डायरेक्टर हैं भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हम चर्चा करेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो है क्या, BIS, और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या कर रहा है वो, इसके बारे में बताएं। भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जो कि 75 सालों से देश की सेवा में है। ये एक हर देश की एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होती है, राष्ट्रीय मानक संस्थान होता है हर देश का। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो है, जिसका कि मुख्य काम मानक निर्धारण और क्वालिटी जो गुणवत्ता है प्रोडक्ट्स की या सेवाओं की, उसका ध्यान रखना है पूरे कंट्री में। जी, जो मुख्य एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताइए। ख़ास तौर पर उपभोक्ताओं के कई लोगों को पता नहीं होता है। जागो ग्राहक जागो तो एक बहुत बड़ा कैंपेन चला सर, लेकिन उससे पहले बहुत सारे अवेयर नहीं होते थे उपभोक्ता कि ये हमारे राइट्स हैं, आप इसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के पास जा सकते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि कितना कारगर रहा जागो ग्राहक जागो कैंपेन और अब क्या स्थिति है भारतीय मानक ब्यूरो की। भारतीय मानक ब्यूरो, जैसे मैंने बताया, एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करती है। जी। राष्ट्रीय जो हमारी भारत सरकार है, इसका ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी कि उपभोक्ता संरक्षण विभाग है जो, उसके अंडर BIS काम करता है। और BIS की जो मुख्य काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानक निर्धारण, हमने 22,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का अभी तक निर्धारण किया है जी। और उसके अलावा हमारी जो स्कीम्स की अगर आप बात करें तो पॉपुलर ISI मार्क सभी श्रोताओं ने, दर्शकों ने देखा होगा। घरों में चाहे गैस प्रेशर कुकर हो, गैस का सिलेंडर हो, हमारे रेगुलेटर्स हों या पंखे हों, घरेलू जितने भी उपकरण हैं, होम अप्लायंसेस हैं, हाँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे हम गुणवत्ता के लिए सर्टिफाई करते हैं उनको, ताकि उपभोक्ता तक अच्छी क्वालिटी का सामान पहुंच सके। इसके अलावा हमारी हॉलमार्किंग स्कीम है गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, और हमारी एक रजिस्ट्रेशन स्कीम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर है। और इसके अलावा हम QMS सर्टिफिकेशन भी देते हैं जी। और हमारी अपनी लेबोरेटरीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमुख। दीपक जी, आपने बताया मानक IS की बात की, ISI की बात की, BIS की बात की, ISO की, तो ये मानक हैं क्या, इनका निर्धारण कैसे होता है? आम जो व्यक्ति है, जनमानस है, उसको कैसे पता चले कि ये मानक हैं क्या और कैसे काम करते हैं ये? देखिए, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जांचने के लिए कुछ हमें पैरामीटर्स या उसके मापदंडों की ज़रूरत पड़ती है। उससे हम कंपेयर करते हैं कि ये प्रोडक्ट या सेवाएं इस मापदंडों पर खरी उतर रही हैं कि नहीं, तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी की है या एक बुरी क्वालिटी की चीज़ है। जैसे हम अपने इंसानी शरीर की बात करें तो एक ब्लड प्रेशर या ब्लड ग्लूकोज के पैरामीटर्स होते हैं जिसके बीच में हमें वैल्यूज़ में रहना पड़ता है ताकि हम एक स्वस्थ इंसान कहला सकें। ऐसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है कि उन मानदंडों और मापदंडों के बीच यदि वो प्रोडक्ट्स की पैरामीटर्स रहेंगे तो उसको हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। तो उन मापदंडों का निर्धारण करके हर प्रोडक्ट के लिए हम एक बुकलेट की शेप में एक हम मानक छापते हैं या स्टैंडर्ड छापते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसको आम जनमानस में प्रसारित भी किया जाता है जनमानस में जी। वो किसी भी देश, पूरे विश्व के किसी भी कंट्री में मानक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये एक प्राइस डॉक्यूमेंट होते हैं जी। अच्छा। खरीदने पड़ते हैं, लेकिन केवल भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें के मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने होम अप्लायंसेज की बात की थी, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं या फिर एग्रीकल्चर के भी, क्या इनके लिए अलग अलग है जो घर में घरेलू
उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चर है या फिर किसी और फील्ड में है? हर प्रोडक्ट के लिए एक मानक निर्धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और उपभोक्ता की उससे अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं। जी जी। जैसे हम गैस सिलेंडर की बात करें तो हमें उपभोक्ताओं की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, उससे उसमें सेफ्टी और बाकी सब पैरामीटर्स बड़े क्रिटिकल हैं। वो ये मानक का निर्धारण हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी करती है, जिसमें के रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जिसमें के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ इन्वॉल्व होती है। ये सब मिलकर जब एक कंसेंसस फॉर्म करते हैं कि सब लोग इस पे सहमति अपनी बना लेते हैं, तो एक मानक का निर्धारण किया जाता है। ISI की बात की थी, उसको कैसे सिंबल जो है कैसे पहचान करें, उसकी कुछ खास? जी, ISI जैसे कि ISI मार्क आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक नंबर रहता है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मानक का विवरण उसमें रहता है। जैसे कि अगर हम पानी की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी की बोतल खरीदते हैं सब बाजार से, तो उसका IS नंबर 14543 14543 है, और नीचे एक CML नंबर रहता है, यानी कि सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस नंबर। वो हर यूनिट को हम एक डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क लाइसेंस नंबर देते हैं। और हमारी एक BIS केयर ऐप, जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, उस केयर ऐप के द्वारा उपभोक्ता तुरंत ये जान सकते हैं कि वो ये प्रोडक्ट असली है कि नकली है, ये पर्टिकुलर बोतलबंद पानी की वैरायटी उसमें कवर्ड है कि नहीं, वो एक जेन्युइन लाइसेंसी द्वारा बनाया गया है कि नहीं, और अगर उसकी शिकायत करनी है उसके लिए भी हमने एक प्रोविज़न BIS केयर ऐप में, मोबाइल ऐप में दिया है। हम इस मोबाइल ऐप की भी बात करेंगे, BIS मोबाइल ऐप की। उससे पहले सर एक बार हम जान लेते हैं कि हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं नॉर्थ के, राजीव P। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वो कोई उत्पाद खरीदे उसमें ISI मार्क ज़रूर देख ले, और जब सोने का आभूषण खरीद ले उसमें BIS हॉलमार्क और HUID का निशान देख लेते हैं। अभी आपने बातचीत सुनी राजीव P, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नॉर्थ के, हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के। उन्होंने बताया, सर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर ने जो कहा? सर ने जो बताया उसके लिए मैं उपभोक्ताओं को यही अनुरोध करूंगा कि एक जागरूक उपभोक्ता बने, एक सशक्त उपभोक्ता बने और एक जिम्मेदार उपभोक्ता बने। मैं तीनों चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जागरूक उपभोक्ता से भारतीय मानक ब्यूरो के अगर हम परिप्रेक्ष्य से सोचें, पर्सपेक्टिव से, तो हमारी एक BIS केयर ऐसी ऐप है, हर आदमी आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। उसमें हमने एंड्रॉयड प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर हो या iOS प्लेटफॉर्म हो, उस पर जाइए और BIS केयर नाम से एक ऐप है हमारी, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही वो आप डाउनलोड करेंगे ऐप, तो चाहे आपको स्वर्ण के आभूषण खरीदने हों जो कि आप बहुत पैसा लगाकर खरीदते हैं, वो चीज़ आपको प्योर मिलनी चाहिए। इस चीज़ की गारंटी HUID कोड, जैसा कि उप महानिदेशक महोदय ने बताया, उस HUID कोड को यदि आप उस मोबाइल केयर ऐप में डालकर अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक करना चाहें तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल पर बैठे हुए मिल जाएगी कि ये 22 कैरेट की मैंने पैसा दिया है, तो मुझे 22 कैरेट का सामान मिला है कि नहीं मिला है। यदि आपको उसमें कुछ भी किसी भी तरह की शंका लगती है तो साथ ही एक रेड कलर का बटन अपीयर हो जाता है, जिसमें कि उपभोक्ता स्ट्रेट वे सीधा हमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, जो कि हमारे सेंट्रल पोर्टल यानी कि दिल्ली में रजिस्टर होती है सीधा कंप्लेंट, और उसकी कार्रवाई हम कोशिश करते हैं कि 30 दिन में उसका निवारण शिकायत का किया जा सके। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि वो ग्राफिक्स के ज़रिए हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और सारी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, वो सारी जानकारी डिस्प्लेज पर मौजूद है, आप देखते रहिए। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने BIS केयर ऐप की बात की, वहाँ पर भी उपभोक्ता जान सकते हैं कौन कौन से उपकरण हैं और किस किस तरह से मानकों का निर्धारण कर सकते हैं, ये सही है। अच्छा, कुछ दुकानदार कहते हैं कि अभी कुछ देर में हॉलमार्क का निशान लगवा देंगे, तो क्या ये सही है? वो क्या कह रहे हैं? कुछ उपभोक्ता को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई दुकानदार ऐसा कहता है तो वो चीटिंग कर रहा है। हॉलमार्किंग का निशान लगाने के लिए 4-5 घंटे का प्रोसेस है। उसमें जो एक्सरे डिफ्रैक्शनोमीटर, 2 तरीके होते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शनोमीटर से इमीडिएटली जो रीडिंग आती है वो एक स्किन टेस्टिंग है जी। वो कुछ ऊपर की कोटिंग अगर कर दी जाए स्वर्ण की किसी आभूषण के ऊपर, और उसको अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शनोमीटर
थर्मामीटर से स्किन टेस्टिंग करें तो वो उस सोने को प्योर दिखाएगा, हालांकि वो एक कोटिंग किया गया आभूषण है। तो उसके लिए हमें फायर एसे मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसको पिघला के ज्वेलरी के माइक्रो ड्रिलिंग करके उसको पिघला के देखना पड़ता है, जिसके लिए कम से कम समय है 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसलिए इस झांसे में मत आए ज्वेलर के कि आपको 15 मिनट 20 मिनट में हम तुरंत बना के दे देंगे। इसका मतलब वो हमें हमसे चीटिंग या हमें चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। कोई कंप्लेंट आई है? कभी कभी ऐसे देखते हैं कोई कंप्लेंट आती है, कोई फेक ISI हॉलमार्क या फेक यूज़ कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट या लाइसेंस कैंसिल के बारे में भी कुछ? जी, इसमें कंप्लेंट हमारे पास रेगुलर आती हैं, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ के इस तरह के तत्व होते हैं जो कि कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं और झूठ मूठ के ISI लगाने की कोशिश करते हैं। उस केस में हमारी टीम पुलिस की मदद से उन प्रेमाइसेस पे, उन फैक्ट्रीज पे रेड करती है। उस रेड के दौरान मटेरियल सीज करके जो भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट है 2016, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 2 साल की सजा या 2 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी उस मैन्युफैक्चरर को या उस मिसयूज करने वाले पे लगाई जाती है, ताकि उसको और उसको पब्लिसाइज किया जाता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ताकि आम जनमानस तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि इस तरह का कानून तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। दीपक जी, कोई उपभोक्ता है वो ठगा जा रहा है, उसको पता है कि अभी मेरे साथ गड़बड़ी हो रही है, तो कंप्लेंट कहाँ करे? कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है या फिर ऐप के जरिए कहाँ पर? अगर ISI मार्क, BIS का रजिस्ट्रेशन मार्क या हॉलमार्क, तीनों चीज़ों को लेकर यदि ज्वेलरी को लेकर कोई भी कंप्लेंट है तो मैंने आपको बताया कि BIS केयर ऐप पे हमने एनेबलिंग प्रोविज़न दिया है उपभोक्ता के लिए, वहाँ शिकायत दर्ज करें। दूसरा माध्यम है हमारी वेबसाइट, जिस पे कि www.bis.gov.in, इस पे जाएं तो हमारा एक कंप्लेंट पोर्टल है, उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, नहीं तो हमें एक सिंपल ईमेल ड्रॉप कर दीजिए और ईमेल पे भी हम कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेंगे। दीपक जी, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई नया स्टूडेंट है, तो वो चाहता है मैं ये काम स्टार्ट करूं छोटा सा, तो BIS की क्या भूमिका रहती है, क्या कुछ हेल्प करता है? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने टाई अप किया है जी। जो लोग रिसर्च करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसको मार्केट की सेलिंग करना चाहते हैं, तो हम उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको स्टैंडर्ड बनाने में, मानक निर्धारण में उनकी सहायता करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जब सरकार प्रोक्योरमेंट्स करती है मास स्केल पे, तो उसके लिए मानक की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि टेक्निकल बिड का पार्ट वो डिज़ाइन किया जा सके। तो इस मामले में हम लोग ना केवल उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, बल्कि कई केसेस में हम लोग उनको फाइनेंशियल ग्रांट भी देते हैं BIS की तरफ से। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम स्पॉन्सर करते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं या रिसर्च में जो स्कॉलर्स हैं उनको एक प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, उनको डिटेल का कैसे पता चलेगा, कहाँ से? हमारी डिटेल, हेल्पलाइन नंबर? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी जो भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट है उस पर जाएं और हमारा स्टैंडर्ड्स पोर्टल खोलें, उस पर हमारे जो ओपन रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पे क्लिक करें, या अपना कोई प्रोजेक्ट रिसर्च का सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ जाके कोई भी उपभोक्ता, कोई भी रिसर्च स्कॉलर अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आपको पता भी है, 14404 है, या फिर 1811 4000 पर भी आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपक जी, मैं जानना चाहूँगा, लाइसेंस के बारे में आपने बात की, लाइसेंस रद्द कर सकते हैं और हॉलमार्क की जानकारी ले सकते हैं, BIS केयर ऐप की बात की, तो मैं जानना चाहता हूँ, आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जी। और ग्रामीण विकास को खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, प्रांत की योजनाएं हैं, अलग अलग राज्यों की योजनाएं हैं, वो अंत्योदय के जरिए आखिर पंक्ति में जो बैठा है व्यक्ति उस तक पहुंचाई जा रही हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो की क्या तैयारी है, क्या प्लान है जो विकसित भारत का संकल्प देश लेके चल रहा है उसमें? जी, इसमें जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें ये है कि क्लीन वाटर फॉर ऑल, क्लीन एनर्जी फॉर ऑल और जीरो हंगर्स, ये इसको लेके 17 गोल हमें UN द्वारा दिए गए हैं। और उसके लिए भारत सरकार के ने अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और घर घर शौचालय
और उज्ज्वला स्कीम है गैस के लिए, कुसुम स्कीम है सोलर के लिए, और बहुत सारी जो सरकार की स्कीम्स हैं उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको लेके हम लोग बहुत इसमें कंसर्न्ड हैं और इस पे हम तुरंत मानक का निर्धारण करते हैं। और जो गांव तक इवन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या इस तरह के हर घर नल की जो परियोजना है, इसको लेके हमने गांव-गांव में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने का अभियान छेड़ा है। अगर हम पूरे कंट्री के बात करें तो ग्राम पंचायत लेवल तक, यानी कि सरपंचों को, पंचों को, विलेज सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरीज़ को हमने एजुकेट करने के लिए, क्वालिटी के बारे में जागृत करने के लिए हमने एक मैसिव अभियान छेड़ा हुआ है। और मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि गांव-गांव तक हम क्वालिटी का मैसेज लेके जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक किताब छपवाई है जिसमें कि जो प्रोडक्ट गांव में यूज़ होते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन में हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, पेवर ब्लॉक्स हों जिससे कि सड़कें बनाई जाती हैं, या बहुत सारी एग्रीकल्चर मशीनरी है, सबमर्सिबल पंप्स हैं, मोटर्स हैं, वाटर सप्लाई लाइंस हैं, इन सब को लेके हम गांव-गांव में जागरूकता के अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज पंचायत लेवल पे, ताकि उनको ये पता चल सके कि बढ़िया सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान और नकली सामान, उसका पहचान BIS केयर ऐप से करके वो अच्छी गुणवत्ता का सामान ही केवल गांव में इस्तेमाल करें ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो। जी उसकी दीपक जी, आप बहुत सारी चर्चाएं हुई मानक ब्यूरो के बारे में। मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके उत्पादों की चर्चा करें। आजकल बाज़ार में बहुत से घटिया किस्म के भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, खिलौने हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए BIS द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर उपकरण भी हैं तो आपने एग्रीकल्चर के जो कृषि उपकरण हैं उनके बारे में बताया, तो कैसे जांचें? आम किसान है जो उसको थोड़ा सा उसकी हेल्प के लिए बताइए। BIS केयर बहुत अच्छा टूल है। आम किसान को तो हम जागृत कर ही रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। पहले हम अगर आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पिछले 4-5-10 साल में किस तरह से हमारे कंट्री को में चीप क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को भेजा जा रहा था, एक डंप किया जा रहा था। उसको रोकने के लिए सरकार ने इनके ऊपर QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन के अंडर ले आते हैं, वो सरकार ने खिलौनों पे भी लागू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर्स, LED टीवीज़ और प्रिंटर्स, ऐसे करके 74 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दी है। उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी टॉय जो इंपोर्ट डिपेंडेंट थी, हमने 85% टॉयज़ की इंपोर्ट अब हमारे जो नेबरिंग कंट्री से हो रही थी उसको कट कर दिया है। और जो मेक इन इंडिया का जो कैंपेन था उसको बहुत बढ़ावा मिला है और हमारे रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं देश में। और उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपको पता ही होगा कि भारत जो है तेजी से मोबाइल फ़ोन का केवल उत्पादक ही नहीं, अब निर्यातक बन गया है। पहले कहाँ हम बहुत सारा मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आयात किया करते थे, तो उसमें भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा सरकार के द्वारा ये जो QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाए गए उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। दीपक अग्रवाल जी, हम बातचीत को जारी रखेंगे। उससे पहले एक बार भारतीय मानक ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल नॉर्थ राजीव P जी ने उन्होंने बात की है BIS केयर ऐप के बारे में, हम बात कर रहे थे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। BIS ने एक नया BIS केयर ऐप भी लॉन्च किया है। जब भी हमें ISA मार्क्ड या हॉलमार्क प्रोडक्ट का बारे में कुछ कंप्लेंट है, वो ऐप से ही कंप्लेंट कर सकता है। भारत को विकसित देश के श्रेणी में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो भी उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध है ये सब स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। केयर ऐप की बात की हमने, तो BIS केयर ऐप की। भारत विकसित संकल्प यात्रा है जो, उसमें कितना कारगर साबित होगा? एक नया एक तरह का ऐप है और ये एक एक्टिविटीज़ भी लगा सकते हैं, एक नई एक्टिविटीज़ है,
तो हम इस संकल्प में कहाँ तक देखते हैं, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, किसी भी विकासशील या विकसित देश में क्या अंतर होता है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है विकसित देशों में, एक आम नागरिक को जो सरकार प्रोवाइड करती है वो बेटर होती है, उससे बेहतर होती है जी। उसको बेहतर बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि सामान की गुणवत्ता, और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि सेवाओं की गुणवत्ता। ये दोनों चीज़ें अपनी अच्छी क्वालिटी की हों तो ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। इन दोनों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है, ताकि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स की जाएं सरकारी एजेंसीज द्वारा, उसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो हम चीज़ लगाएंगे, चाहे वो किसी भी सरकार की स्कीम में चीज़ लगे, सोलर पैनल्स लगें, चाहे वो पीवीसी पाइप्स लगें या घर में नल लगे, वो उच्च क्वालिटी का हो और उन स्टैंडर्ड्स को मीट करे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अगर सारा सामान गुणवत्ता का होगा, उच्च गुणवत्ता का होगा और स्टैंडर्ड्स को यानी मानकों को कंप्लाई करता हुआ होगा, तो आप मानिए कि जो चीज़ें खराब हमें दिखती हैं, जो सेवाएं खराब दिखती हैं, वैसा नहीं होगा। और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें जब आम उपभोक्ता को मिलने लगेंगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी एंड हम विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जी, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी देश को विकसित बनाने में। और हमने स्टार्टअप्स की बात की थी, कुछ एक ऐसी क्वेरीज आती हैं युवाओं की या स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ये कि मैंने स्टार्टअप करना है, ये कुछ आती हैं क्वेरीज? जी, जो हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और हम युवाओं के लिए सभी IITs में कंट्री के या NITs में जितने प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं उनसे हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक हमने उनसे किया है कि जो भी हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होगी उनके रिसर्च स्कॉलर्स को हम टाई अप करके उनसे मानकों का विकास करेंगे और उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डेवलप करी है जो कि ब्रेक थ्रू है या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी टाइप है और उस पर अगर हम मानकीकरण करना है तो हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। जी, BIS और ISO के में डिफरेंस थोड़ा सा बताएंगे एक बार दोबारा से? मैं चाहूँगा कि ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि मानक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निर्धारित करती है। भारतीय मानक ब्यूरो एक उसका फाउंडर मेंबर है। जब ISO की स्थापना हो रही थी तो BIS वाज ए पार्ट ऑफ इट, और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो भारत की राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ISO किसी चीज़ को मानक जरूर निर्धारित करता है लेकिन किसी चीज़ को सर्टिफाई नहीं करता। लेकिन हम लोग ऐसी एजेंसी हैं जो न केवल मानक निर्धारित करते हैं बल्कि उसको सर्टिफाई भी करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि एक सेटिस्फाई करते हैं उपभोक्ता को। कहीं ना कहीं कोई भी कंज्यूमर है किसी भी क्षेत्र में, वो अपने घरेलू उपकरण है या बाज़ार में किसी भी तरह की कोई वस्तु खरीदता है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय मानक ब्यूरो एक सेटिस्फैक्शन देता है कि आपके साथ कहीं धोखाधड़ी नहीं होगी। कोई आप कंप्लेन करना चाहते हो हमें कंप्लेन करिए, और हर तरह की जानकारी वो BIS के ऐप की बात की आपने। जी, ना केवल धोखाधड़ी से बचाता है, भारतीय मानक ब्यूरो ये भी ध्यान रखता है कि जो प्रोडक्ट उपभोक्ता तक पहुंच रहा है वो उसके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचाए और जिस पर्पस के लिए वो बना है उसका एफिशिएंटली उस पर काम करे, उस पर खरा उतरे। आज उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, नेशनल कंज्यूमर डे मना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये उपभोक्ता दिवस जैसे कि आपको पता होगा 1986 में CPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। 24 दिसंबर की ही डेट थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका लेटेस्ट रिवीजन 2019 में हुआ है, उसमें 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को। राइट टू बी हर्ड, राइट टू अपील, राइट टू गेट रिड्रेसल, राइट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू अवेयरनेस, ऐसे करके 6 अधिकार हैं। तो ये उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में जागरूक रहना पड़ेगा। वही हमारा संकल्प है मिनिस्ट्री का, हमारा जो जागो ग्राहक जागो अभियान है वो इसी दिशा में उपभोक्ता को जागरूक करने का एक प्रयास है।
बहुत बड़ा अभियान रहा और उससे मैं कहता हूं कि बहुत सारे उपभोक्ताओं को पता चला हमारे अधिकार क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे पता चले हमें। नयापन हम देखें, विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे थे और विकसित भारत को लेके एक सपना है बहुत बड़ा 2047 तक, तो क्या कुछ नयापन है BIS में कि वो नए जो उपभोक्ता हैं, नए कंज्यूमर हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो से इस यात्रा में? देखिए, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत डायनामिक है। अब आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाते हैं, जब तक उसका सिम उसके अंदर डालते हैं तब तक एक नया मोबाइल फ़ोन का मॉडल मार्केट में आ जाता है। जी जी। सो डायनामिक टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, अगर हम अपने मानकों को उस तेज़ी से उस पेस के साथ चेंज नहीं करेंगे तो शायद हम लोग जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें बदलती टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना है, ऐसी ही अपेक्षा उपभोक्ता हमसे करता है और मुझे पक्का विश्वास है कि हम लोग भारत को विकसित देश की ओर लेके जाने में सफल होंगे। युवाओं को, नए कंज्यूमर्स को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग विकासशील से विकसित बढ़ना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वी हैव टू डिमांड क्वालिटी। अब तक हम लोग क्वालिटी की मांग नहीं की है अभी तक। अब भारत में क्वालिटी की मांग बढ़ने लगी है तो क्वालिटी की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स बाध्य हो जाएंगे क्वालिटी की और गुणवत्ता की सेवाएं, गुणवत्ता के उत्पाद देने के लिए। आप लोग एक जागरूक, सशक्त और जिम्मेदार ग्राहक बनिए, उपभोक्ता बनिए और जो इलेक्ट्रॉनिक आपको इनेबलिंग टूल्स हमने भारत सरकार ने प्रोवाइड किए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। जी, दीपक अग्रवाल जी, सीनियर डायरेक्टर भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़, आप हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे दीपक अग्रवाल जी, सीनियर डायरेक्टर भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़, और आपने जाना कि भारतीय मानक ब्यूरो के क्या दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जागरूकता हमारे कंज्यूमर्स में होनी चाहिए। आपने देखा क्या क्या हमारे दायित्व हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो कंज्यूमर्स को जागना है, युवाओं को जागना है और नए भारत की तरफ हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते चलेंगे। फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।